मनीष कश्यप जी हैं, उन पर FIR हो गया। तो बहुत सारे लोग डाले थे, प्रशांत किशोर जी डाले थे, वो भी डंके के चोट पर कहते हैं कि हम भी डाले थे, हम पर क्यों नहीं FIR हुआ। तो ये तो सेलेक्टिव करती है गवर्नमेंट। बड़ा बड़ा घोटाला कर रहा है, उस पर FIR नहीं, वो जेल नहीं जा रहा है, और छोटी मोटी बातों पर अगर वो मेरे विचार का नहीं है तो उसको भी जेल भेजना यह भी उचित नहीं है। कमज़ोर होता है ना, सॉफ्टवेयर टारगेट होता है। अगर हाथी रौंद दे खेत को तो कोई कार्रवाई होता है। ये तो दुनिया का है, जो मजबूत है उसका कानून अलग है। लगातार तमिलनाडु का मुद्दा पे बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़क से लेकर सदन तक तमिलनाडु के मुद्दे पे हंगामा हो रहा है। अगर कल की बात करें तो विजय सिन्हा जी ने सदन के बाहर मजदूरों पे बयान दिया है। सर, कल विजय सिन्हा जी का कहना था कि आखिर मजदूर बाहर जाते ही क्यों हैं? निश्चित रूप से 32 वर्षों से ये बड़े भाई और छोटे भाई बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और उससे पहले अगर आप जोड़ लीजिए 35 साल से कांग्रेस, 67 वर्षों से ये लोग बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और बिहार की स्थिति ये है कि पंजाब में गाली सुन रहा है लोग, तमिलनाडु में पिटा रहा है, दिल्ली में धक्का खा रहा है, सारे राज्यों का बोझ उठा रहा है। बिहार के नौजवान हो चाहे मजदूर हो, उनको यहाँ रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? हमसे पीछे था तमिलनाडु 90 में, हमसे पीछे था उड़ीसा 90 में, हमसे पीछे था राजस्थान 90 में। लेकिन क्या है, आज वो लोग विकसित राज्य बन गया, हम आज तक बीमारू राज्य से ऊपर उठे हैं। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नेताओं में कमी है, और कहीं ना कहीं जनता भी जात पात पर वोट करती है। इसके कारण ये दुर्दशा है मेरे बिहार का। जिस दिन जनता भी ऊपर उठ जाएगी जात पात से, और उठ रही है, मेरे ऐसा विधायक जब जनता जात पात से उठी है तब बने हैं। और इन 8-9 वर्षों में राष्ट्रवाद का भावना और देश का भावना बलवती हुआ है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में और ये मजबूत होगा। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपने तमिलनाडु में मजदूरों की पिटाई की बात कही है, क्या सत्य है? होती है? निश्चित रूप से हुई है, हमको भी फोन आया है। अगर कहीं कुछ हुआ है तो उसको जब मीडिया में आया तो डर से हम गए थे तो सब लोग, और अगर कुछ सही नहीं था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम कैसे भेजा, 2 IPS अधिकारी को भेजा, 2 IAS अधिकारी को भेजा। मुख्यमंत्री जी को भी लगा तब न भेजे। रही बात तो आप ही के मनीष कश्यप जी हैं, उन पर FIR हो गया। तो बहुत सारे लोग डाले थे, प्रशांत किशोर जी डाले थे, वो भी डंके के चोट पर कहते हैं कि हम भी डाले थे, हम पर क्यों नहीं FIR हुआ। तो ये तो सेलेक्टिव करती है गवर्नमेंट। जो उनके पक्ष का लोग है वो गलती भी करे तो जायज़ है, और थोड़ा कोई नौजवान अगर गलत कर दे तो इसको नीचे दिखाने के लिए ऐसा हुआ है। सर, मनीष कश्यप सहित 3 और अन्य पत्रकारों पर FIR हुआ है, 2 की गिरफ्तारी भी हुई है। तो क्या ये सही है, 2 की गिरफ्तारी हुई, लोगों पे FIR हो रहे हैं, तमिलनाडु के मुद्दों को दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, गिरफ्तारी हुई है, अब जर्नलिस्ट है, अगर फेक वीडियो बनाए उन्होंने भी गलती की है। लेकिन अगर गलती हो गई तो फिर उसका परिमार्जन होता है। बड़ा बड़ा घोटाला कर रहा है, उस पर FIR नहीं, वो जेल नहीं जा रहा है, और छोटी मोटी बातों पर अगर वो मेरे विचार का नहीं है तो उसको भी जेल भेजना यह भी उचित नहीं है। अच्छा, जिन्होंने फर्जी वीडियो नहीं बनाया उनका क्या? जो जाके ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट किए, जाके ग्राउंड जीरो से सच्चाई दिखाए, उन पे FIR हुआ, उनका क्या? तो यही तो तानाशाह सरकार की रवैया है। जो आज देखिए कि जो गाली दिया उस पर कार्रवाई नहीं, और धोखा से माइक टूट गया तो उस पर कार्रवाई। इसलिए इन लोगों का समय बहुत निकट आ गया है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में और ये लोग कमज़ोर होंगे। और जब से CBI और ED का छापा पड़ा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं आती है CBI ED? तो जब से ये छापा पड़ा है तो स्वाभाविक है कि थोड़े बौखलाए हुए हैं, सब जनता देख रही है। जिक्र किया मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप अभी लगातार सुर्खियों में है, ट्विटर पे लगातार ट्रेंड भी कर रहे हैं, और नेशनल मीडिया तक उनको कवरेज ले रही है। तो क्या लगता है, मतलब मनीष कश्यप एक ऐसे नाम बन गए हैं कि मतलब वो बिहार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बिहार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? बढ़ाने की कोशिश तो उन्होंने खूब की है, लेकिन अगर ये फेक वीडियो है, उन्होंने गलती की है। और गलती की है अगर,
तो उनको फेस करना चाहिए। नहीं, उन्होंने तो आके लाइव बोला, उन्होंने तो वो वीडियो डाला ही नहीं था, वो तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट किए थे। तब तो ये तो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में अगर सत्य होंगे तो निकलेंगे, सत्य होगा तो निकलेंगे। अच्छा, एक और उन पे एफआईआर दर्ज की गई है ट्विटर हैंडल को लेके, लेकिन जो वो ट्विटर हैंडल यूज कर रहा था उसने खुद आके सफाई दिया कि हम उनके फैन हैं, हम यूज कर रहे थे फेक आईडी है। नहीं, ये सब पर तो फेक होता है। इसमें फेसबुक पर हमरे फेसबुक हैक कर लिया, रुपया मांगने लगा, ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो कानून के सामने उजाएं और अपना पक्ष रखें, और उनके पक्ष में दम होगा तो भारत की कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं न्याय मिल जाती है। अच्छा, लगातार उन पे 3 एफआईआर हो गई, क्या कहिएगा? एफआईआर तो आप एफआईआर होना तो उसको तो कोर्ट देखेगा। कोर्ट में अगर उनके पक्ष में तथ्य होगा तो उनको राहत मिलेगी, और नहीं अगर तथ्य होगा तो इस देश के न्यायिक प्रक्रिया जो है उसका आंख पर पट्टी है, हाथ में तराजू है, वो सुनता है। अगर गवाह हो जाएगा तो फंस जाएंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर तमिलनाडु से फिर अगर ऐसा कोई आता है, ट्रेन से उतरता है और कहता है कि हमें तमिलनाडु में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो क्या मीडिया वालों को उन लोग का दर्द दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? निश्चित रूप से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और सकारात्मक पत्रकारिता होना चाहिए। और आखिर मीडिया नहीं दिखाया तो सरकार संज्ञान ली, मुख्यमंत्री संज्ञान लिए, 4 गो पदाधिकारी को भेजे। इसलिए मीडिया पर विश्वास करना चाहिए लोगों को। अगर मीडिया जो सच्चाई दिखाएगी तो उसको हम लोग उठाएंगे। तो फिर एफआईआर भी तो हो रहे हैं ना, तो ऐसे में तो लोग भी डर जा रहे हैं कि अगर हम सच्चाई दिखा दे तो कहीं एफआईआर ना हो जाए मेरे ऊपर। बिहार में मीडिया पर तो प्रेशर है ही। नीतीश जी की जो सरकार है वो तो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उस पर दबाव बना करके ही अपना वाहवाही करवा रहे हैं। लेकिन ज़मीन पर अब थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, पंचायतों में चले जाइए, तो एकदम लूट खसोट मचा हुआ है, कहीं जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। अच्छा, मतलब कहने का आपका मतलब है कि नीतीश जी की सरकार में मीडिया स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही है क्या? निश्चित रूप से, जैसा देख रहे हैं, उनका जो चाहता मीडिया है वो ठीक है, जो नहीं चाहता मीडिया है उस पर वो दबाव बनाते हैं, विज्ञापन रोक देते हैं। ऐसा कई उदाहरण पहले भी आया है। इसीलिए वो तो दबाव क्या, वो तो समझिए जो जिस विचारधारा के विरोध से इतने बड़े नेता बने, अब फिर उसी विचारधारा में जा कर के मिट्टी में मिल गए। एक महान नेता का इतना बुरा हश्र आज तक विश्व के राजनीति में किसी का नहीं हुआ जो नीतीश कुमार जी का हुआ है। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, जैसा कि आपने मनीष कश्यप का जिक्र किया, मनीष कश्यप के वीडियो बनाने से पहले बहुत सारे समाचार पत्र में ये खबर आ चुकी थी कि तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा है, फिर उन पे एफआईआर क्यों नहीं? बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एफआईआर क्यों? ये तो अगर बकरी किसी का खेत चढ़ जाता है तो उस पर कार्रवाई होती है। ये तो दुनिया का नियम है। जो कमज़ोर होता है ना, सॉफ्टवेयर टारगेट होता है। अगर हाथी रौंद दे खेत को तो कोई कार्रवाई होता है? ये तो दुनिया का है। जो मजबूत है उसका कानून अलग है और जो कमज़ोर है उसका कानून अलग है। निश्चित। तो हमारे साथ मधुबनी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर मनीष कश्यप सही है तो उन्हें न्याय से जरूर अगर मनीष कश्यप सही है तो उन्हें न्याय मिलेगा, अगर वो गलत है तो उन्हें सजा भी मिलेगा। उनको भी अपना पक्ष रखना चाहिए कि आखिर किस आधार पे बिहार पुलिस उन पे एफआईआर दर्ज करते जा रही है। अगर ट्विटर अकाउंट की बात करें तो विधायक जी का भी कहना है कि हमारा भी फेसबुक अकाउंट एक बार हैक हो चुका था, जिससे पैसे मांग की जा रही थी, और मनीष कश्यप के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ है। उनका हैक नहीं हुआ था, बल्कि उनके नाम से दूसरी आईडी से फोटो पोस्ट की गई थी। आगे खबरों के लिए बने रहे सच टेक न्यूज के साथ। जय हिंद।